ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है। हमशा अब सदफ को ये बताने वाली है कि अमार दोबारा दानिया के साथ अफेयर चला रहा है, और ये सुनते ही सदफ की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाएगी। सदफ गुस्से और दुख की वजह से अमार से अलहदगी का फैसला कर लेगी और तलाक के कागजात उसके सामने रख देगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें ताकि आने वाली एपिसोड से बाखबर रह सकें। सदफ को पहले ही शक था कि अमार बार बार दानिया से मुलाकात करता है, और अब जैसा कि अमार ने ये बात तस्लीम भी कर ली है तो उस वजह से सदफ ने गैर मुतवक्का तौर पर उसे थप्पड़ मारकर एक सख्त वार्निंग दे दी है। उस लम्हे अमार शर्मिंदगी से ज़मीन की तरफ देखने पर मजबूर हो गया और सदफ ने उसकी कोई बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। अगली किस्त में सदफ अपने वालदेन के घर जाकर अपने आप को संभालने की कोशिश करेगी। वो अपने भाई और वालदा के साथ वक्त गुजारेगी ताकि कुछ देर के लिए ही सही परेशानियों से आज़ाद हो सके, जहां सदफ और उसका भाई कीरम खेलते हुए खूब हंसेंगे और ये लम्हात सदफ के चेहरे पर खुशी की चमक वापस ले आएंगे। जब सदफ अपनी माँ के पास पहुंचती है तो उसकी माँ फौरन भानप लेती है कि कुछ गड़बड़ है। वो सदफ से नरमी से पूछती है, सदफ ऐसा क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहोगी? सदफ थोड़ी देर हचकचाती है लेकिन फिर अपनी माँ को बता देती है कि इसकी और अमार की लड़ाई हो चुकी है। सदफ की समझदार माँ अपनी तजर्बाकार सोच के साथ इसे समझाती है, बेटी प्यार में लड़ाई झगड़े मामूल की बात हैं। ये झगड़े अक्सर रिश्ते से मनफी असरात को ख़त्म कर देते हैं और आपकी नज़र उतार देते हैं। इस पर सदफ की माँ दोबारा इसके करीब बैठती है और नरमी से पूछती है, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या मामला इससे ज़्यादा संगीन है? क्या कोई और बड़ी बात है? यहाँ मुझे तो लगता है कि या तो सदफ अपनी माँ को ये बता दे कि अमार दानिया से मिल रहा है, या फिर वो अपने शौहर की बेवफाई का राज दिल ही में छिपा ले। इस मौके पर सदफ की माँ एक बार फिर अपनी बेटी को नसीहत करती है, सदफ मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम अपनी तरफ से ये लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करो। आइंदा सोच समझकर झगड़ा करना कि क्या ये वाकई ज़रूरी है या नहीं। याद रखो, अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो ये हार जीत के दायरे में चली जाएगी। और बेटी चाहे कोई भी जीते, मोहब्बत हमेशा हार जाएगी। जहां सदफ पहले ही अमार की वजह से बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार है, वहीं हमशा की बेबुनियाद बातों ने इसके ज़हनी सुकून को मज़ीद बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ इसकी माँ भी अब बर्दाश्त खो चुकी है और कहती है कि सदफ खुद गलती पर है, जबकि अमार अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकता है। इस स्ट्रेस भरे माहौल में कोई भी दूसरे की बात समझने या सुनने को तैयार नहीं। अमार की किसी भी बात पर सदफ ने कोई तौजा नहीं दे रही, जबकि सदफ की माँ ने भी ये बात जानने की कोशिश ही नहीं की कि सदफ अमार से क्यों झगड़ा कर रही है। इन तमाम हालात ने सदफ को शदीद ज़हनी उलझन में मुब्तला कर दिया है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रही, बल्कि उसे तो अब ये पछतावा हो रहा है कि उसने कोयले के लिए हैरा ठुकरा दिया। जहाँ बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ की आंखों में झांक कर सब कुछ भानप चुका है, वहीं उसे ये भी एहसास हो चुका है कि सदफ अब इससे खौफ खाने लगी है। इसी दौरान हमशा दोबारा बिलाल अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए पहुंचती है। तब बिलाल अब्दुल्ला हमशा से पूछता है, हमशा क्या सदफ और अमार के ताल्लुकात वाकई ठीक चल रहे हैं? हमशा फौरन जवाब देती है, हाँ वो दोनों बहुत खुश हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला इस बात को तस्लीम नहीं करेगा और कहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने सदफ की आंखों में खौफ देखा है और वो खौफ मेरे लिए था। हमशा हैरत से पूछती है, वो तुमसे क्यों डरेगी? तब बिलाल अब्दुल्ला संजीदगी से कहेगा, शादी के बाद अगर कोई इंसान किसी और से खौफ महसूस करे तो उसका मतलब ये होता है कि वो इस शख्स के करीब आने से डरता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत हद से बढ़ जाए। और आज मैंने वही खौफ सदफ की आंखों में देखा। मुझे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है। अगर ये सच है तो ये बहुत गलत बात होगी। बिलाल अब्दुल्ला मजीद कहता है, लेकिन मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि सदफ और अमार के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर ऐसा है हमशा तो मुझे सच सच बता दो। हमशा, जो पहले ही अपने दामन को बचा चुकी है, कुछ कहने की बजाय खामोश हो जाएगी।
जहां अब हमशा बिलाल अब्दुल्ला को समझाने की कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुदफ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और वो आगे बढ़ चुकी है। हमशा ये बात कहकर चली जाएगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के दिल में ये सवालात मुसलसल गूंजते रहेंगे। वो अपने कमरे में वापस आ जाएगा और मुमकिन है कि अपने फ़ोन पर सदफ की तस्वीर खोल ले और इससे ख्याली बातें शुरू कर दे। बिलाल कहेगा, सुदफ, तुम आखिर किस बात से डरती हो? अपने आप से? या फिर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं? या शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? अब तो मुझे तुम पर शक होने लगा है। लेकिन सुदफ, ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं तुम्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने पर मजबूर हो जाऊं। दूसरी तरफ सदफ और बिलाल अब्दुल्ला के दरमियान केमिस्ट्री का आगाज बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन वहीं अम्मार सदफ के थप्पड़ खाने के बावजूद अब तक संभल नहीं पाया है। वो दोबारा से दानिया के बुलावे पर उसके घर पहुंच जाएगा। दानिया मौका का फ़ायदा उठाते हुए अम्मार के नुखरे उठाएगी और उसे खाने पर भी मदहू करेगी। खाने के बाद माहौल मज़ीद गर्मजोश हो जाएगा और मुमकिन है कि दोनों एक रोमानवी डांस में भी मशगूल हो जाएं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमशा को ये खबर मिल जाएगी कि अमार दानिया के घर गया है। उसके बाद वो फ़ौरन सदफ को फ़ोन करेगी और बताएगी, तुम्हारा शौहर दानिया के साथ रंगरलियाँ मना रहा है। सुदफ ये सुनकर जल्दी से घर वापस आएगी ताकि देख सके कि अमार कहाँ है। लेकिन घर आकर उसे मालूम होगा कि अमार तो यहाँ आया ही नहीं। ये देखकर सदफ को यकीन हो जाएगा कि अमार अब भी दानिया से मिलने गया है और उसके थप्पड़ का कोई असर नहीं हुआ। अब ये सब देखकर सदफ को मज़ीद गुस्सा आ जाएगा और वो अपने वकील से राबिता करके तलाक के कागजात तैयार करने का कह देगी। अब यहाँ वो अपने शक को दूर करने के लिए वो खुद दानिया के घर जाएगी। वहां पहुंचकर सदफ दानिया और अमार को एक साथ देखे लेगी, जिस पर वो शदीद गुस्से में आ जाएगी। वो बगैर कुछ कहे वहां से वापस आ जाएगी, लेकिन अमार सदफ को देखकर इस कदर बौखला जाएगा और जल्दी से वहां से भागकर घर जा पहुंचेगा। घर वापस आकर अमार जब सदफ को वहां मौजूद न पाएगा तो शदीद परेशान हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि अमार शराब नूशी शुरू कर देगा। अब सूरत-हाल ये है कि बिलाल अब्दुल्ला ने न सिर्फ शराब नूशी तुर्क कर दी है, बल्कि अपनी जायदाद भी आहिस्ता आहिस्ता अमार के नाम मुंतकिल कर रहा है। जो अमार को यह जायदाद मिल रही है, वो बिलाल अब्दुल्ला की पहले वाली आदत, ख़ास तौर पर शराब नौशी, को अपनाने लगा है। उन हालात में सदफ अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले पर पहुंच जाएगी। वो ये फैसला करती है कि जल्द अज जल्द अमार से तलाक लेगी। मुमकिन है कि वो तलाक के कागजात अमार के मुंह पर दे मारे और कहेगी, तुम्हारी दानिया, तुमको ही मुबारक हो आइंदा अगर तुमने मेरा नाम भी लिया तो मैं तुम्हार मुंह नोच लूँगी। इधर बिलाल अब्दुल्ला की अहमियत सदफ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि उसने एक लम्हे में सदफ की आंखों में देखकर जान लिया कि वो कितनी बेसुकून है, और ये एहसास हो चुका है कि सदफ और अमार के दरमियान ताल्लुकात किस कदर ख़राब हो चुके हैं। यहाँ मुझे तो लगता है कि आने वाले एपिसोड में सदफ अपना दिल बिलाल अब्दुल्ला के सामने खोल कर रख देगी और अमार से तलाक ले लेगी। जब बिलाल अब्दुल्ला को ये मालूम होगा कि अमार न सिर्फ धोखेबाज है बल्कि उसकी दी हुई इज्जत के भी लायक नहीं है, तो वो अमार को लात मारकर अपने घर से निकाल देगा। बिलाल अब्दुल्ला अपनी दी हुई सारी जायदाद, पैसा और हता कि अपनी नौकरी भी वापस ले लेगा, जिसके बाद अमार के पास दानिया के पास लौटने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। इस ड्रामे के एंडिंग पर बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ अब हमशा का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उसके झूठ का पर्दा भी फाश हो जाएगा। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।